हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट। अब पाइथन में लिस्ट क्या होती है? लिस्ट में क्या होता है, हम कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं जो हेट्रोजीनियस टाइप्स के हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब जो अलग अलग टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लिस्ट बनाई है स्टूडेंट नाम की। अब स्टूडेंट नाम की लिस्ट बनाई है, उसमें स्टूडेंट का नाम भी है। फॉर एग्जाम्पल अंकिता उसका नाम है, तो अंकिता अल्फाबेट्स में आएगा। अंकिता की एज फॉर एग्जांपल 18 इयर्स है, तो 18 क्या है, एक नंबर है, ठीक है। और उसका वेट है मान लो 44.5 kg, ये फ्लोट वैल्यू है। तो मतलब मिक्स टाइप की वैल्यूज हम एक लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं लिस्ट क्या होता है हमारे पास। तो लिस्ट में क्या है हमारे पास, एक टाइप का एरे है। एरे में तो लेकिन हम सेम टाइप की वैल्यू को कलेक्ट करते हैं, लेकिन लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जो ऑर्डर्ड होती है नेचर में। ऑर्डर्ड मतलब जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसका 0 इंडेक्स होगा, सेकंड का फर्स्ट इंडेक्स होगा, थर्ड का सेकंड इंडेक्स होगा, ठीक है। चेंजेबल मतलब उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। एलोज डुप्लीकेट मेंबर्स, एलोज डुप्लीकेट मेंबर्स फॉर एग्जांपल, एक लिस्ट में हमारे पास, हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना रहे हैं, तो नेहा हमारे पास 2 स्टूडेंट है क्लास में, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का नाम उसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो लिस्ट में क्या होता है कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो लिस्ट है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। इस बात को नोट कर लेना कि लिस्ट क्या है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे तो लिस्ट में जो पोजीशन शुरू होगी वो 0 1 2 3 ऐसे शुरू होगी। लेकिन अगर हम उसमें नेगेटिव इंडेक्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंडेक्स पोजीशन दे दी -1, तो -1 का मतलब है वो लास्ट आइटम बताएगा। -2 का मतलब क्या है कि वो सेकंड लास्ट आइटम बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स रख सकते हैं। मैंने आपको बताया उसमें मॉडिफिकेशन अलाउड होती है, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं हम, ठीक है। और इंडेक्स उसकी पोजीशन को बताता है, जिसमें इंडेक्स की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है हमारे पास 0। और जो इंडेक्स के अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उसे हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो हम आगे भी देखेंगे। जैसे कि हम एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लिस्ट जैसे हमने बनाई, एक लिस्ट ली जिसका नाम लिख दिया हमने दिस लिस्ट, और उसमें हमने क्या करा, स्टोर करा एप्पल, बनाना, चेरी, 3 एलिमेंट्स करे, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस में दिस लिस्ट। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, पैरेंथेसिस। अब ये हमने गूगल कोलैब ओपन कर लिया है, हम यहाँ पर लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या करना है, गूगल कोलैब में न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। न्यू नोटबुक में क्लिक करने के बाद हमको सबसे पहले क्या देना है, फाइल का नेम देना है। तो फाइल का नेम, जैसे अगर हम आज लिस्ट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम इसका नाम दे देंगे लिस्ट, ओके, लिस्ट इन पाइथन। अब यहाँ पर फर्स्ट कोड, अब हमने कोई लिस्ट बनानी है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लिस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी। तो हमने एक लिस्ट बनाई नंबर्स नाम की, ठीक है। नंबर्स इज इक्वल टू, लिस्ट को हम शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। हमने कोई भी नंबर दे दिया इसके अंदर, फॉर एग्जांपल 12, जो भी आपको अच्छा लगता है नंबर वो आप नंबर इसमें लिख सकते हैं। 67 2 0 6 9 8 23 डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें हम रख सकते हैं। तो ये क्या बन गई हमारी लिस्ट। शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो लिस्ट क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। अब इस लिस्ट को प्रिंट करना है, तो मैंने कल भी आपको प्रिंट कमांड बताई थी। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, प्रिंट ब्रैकेट शुरू, और उसमें हम देंगे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर्स, ठीक है। अब हमने इसको रन किया तो हमारे पास ये लिस्ट के एलिमेंट हमारे पास प्रिंट हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स का हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें 23 देखना है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स पोजीशन शुरू होती है, ये 0 पोजीशन पे है, ये एलिमेंट 12, ये 23 फर्स्ट पोजीशन पे है,
ये सेकंड इंडेक्स नंबर पे है, ये थर्ड इंडेक्स नंबर पे है। तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं प्रिंट नंबर्स, हमने कौन सी पोजीशन, पहले हम 0 प्रिंट करवा के देखते हैं। तो 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 12, यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। अब हम प्रिंट करवाते हैं फॉर एग्जांपल थर्ड पोजीशन का नंबर। तो थर्ड पे क्या है 0 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन में क्या है 2। तो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मान लो लिस्ट के एलिमेंट, अब ये सॉर्टेड फॉर्म में तो है नहीं, सॉर्टेड मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग, हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास पाइथन में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके लिए हम पाइथन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने सॉर्ट मेथड को यूज़ किया, हमने नंबर्स पे लगाया सॉर्ट और शिफ्ट एंटर किया। अब हम नंबर्स को प्रिंट करवाते हैं, ज़रूरी नहीं आपको बार बार नंबर्स प्रिंट करके नंबर्स लिखना पड़े, आप नंबर्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपने नंबर्स लिखा, ये देखिए ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया 0 2 6, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ये आपके अरेंज हो गए एलिमेंट्स। अब उसके बाद आपने देखा होगा सॉर्ट क्या करता है, नंबर्स को परमानेंटली सॉर्ट कर दिया है इसने। अब इसमें क्या करते हैं, मान लो हमने इसको रिवर्स करना है, तो हम देखो उसमें क्या दिखेगा, नंबर्स डॉट रिवर्स मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या नजर आएगा। उसके बाद हम नंबर्स को प्रिंट करवा कर देखते हैं हमारे पास क्या आया। देखिए ये लिस्ट हमारे पास उल्टी डायरेक्शन में प्रिंट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। अब हमें मान लो नंबर्स के लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो नंबर्स के लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम लिखेंगे नंबर्स डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब ही क्या होता है, हमने कि कोई एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है। मान लो हमने 45 एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है, उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर्स की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। देखिए 45 एलिमेंट लास्ट में प्रिंट हो गया। मान लो हमने 45 लास्ट में नहीं एंटर करवाना, हमने कोई एलिमेंट क्या कराना है 23 की जगह प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेथड इंसर्ट। तो हम करेंगे नंबर्स डॉट इंसर्ट। सबसे पहले आएगा इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आएगा किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो ये कौन सी पोजीशन है, कौन सा इंडेक्स नंबर है 0 1, ये 1 इंडेक्स नंबर है। 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है हमने, फॉर एग्जांपल हमने करना है 20 इंसर्ट, ठीक है। हम 20 इंसर्ट करेंगे और उसके बाद यहीं पर नंबर्स को देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स क्या है। इंसर्ट INS, अब हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या देखनी है, अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया। मान लो हमने देखना है इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो मिनिमम एलिमेंट हम कैसे प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, हमने क्या करना है मिनिमम एलिमेंट किसका प्रिंट करना है, नंबर्स का। तो मिनिमम क्या है इसमें 0, हमने ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम क्या लिखेंगे प्रिंट मैक्स, ब्रैकेट में क्या लिस्ट का नाम, तो लिस्ट का नाम क्या हमारा नंबर्स, तो मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है इसमें से 67। तो हम इसमें ये मेथड लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हमने क्या करना है पोप, हम करते हैं नंबर्स डॉट पोप। अब पोप मेथड क्या होता है, पोप मेथड यूज करते हैं हम स्टैक्स में, स्टैक में हम यूज करते हैं मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले नंबर पे जाएगा। ऐसा कहाँ होता है, आप लोग शादियों में तो गए होंगे, तो शादियों में क्या होता है प्लेट्स का स्टैक बना होता है, तो जो प्लेट सबसे ऊपर वाली लास्ट में रखी होती है हम उसे सबसे पहले उठाते हैं। तो इसमें कौन सा नंबर लास्ट में आया, देखो लिस्ट में सबसे लास्ट में नंबर कौन सा है
45, ये 45 नंबर को रिमूव कर देगा, ये बता दिया इसने कि 45 रिमूव हो गया। अब हम नंबर्स को प्रिंट कर कर देखेंगे कि हमारे पास नंबर्स क्या है। तो देखो इसमें से 45 क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। डेटा की स्लाइसिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमने देखने हैं नंबर्स, कहाँ से कहाँ तक देखने हैं हमको नंबर्स, हमको देखने हैं फर्स्ट पोजीशन से लेकर थर्ड इंडेक्स तक के नंबर। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट से उठाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 20, और फर्स्ट सेकंड नंबर पे क्या है 23 सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड को वो छोड़ देगा। 3 का मतलब जो लास्ट इंडेक्स होता है इसमें क्या करता है, उसको छोड़कर बताएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसने 2 एलिमेंट बता दिए 20 और 23। इस 23 को इसने इग्नोर कर दिया क्योंकि इसका मतलब होता है 1 एंड लेस देन 3 पोजीशन। ओके, हमको यहाँ पर कमेंट लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं हैश लेस देन 3 पोजीशन। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका हमारी कोडिंग पर कोई असर नहीं होता, मतलब ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये हमने अपने समझने के लिए लिखी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम लिख देते हैं नंबर्स और हम क्या करते हैं खाली कॉलम दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, सॉरी नंबर्स, तो फिर ये क्या करेगा, नंबर्स में हम खाली कॉलम दे देंगे। तो खाली कॉलम का क्या मतलब होता है, ये स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक जितने भी इंडेक्सेस हैं सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम लिख देंगे नंबर्स और हम क्या करेंगे, हमने इसको बताई स्टार्टिंग पोजीशन 2 से स्टार्ट करे लेकिन एंड कहाँ करे वो नहीं बताए, तो फिर हम उसमें क्या होगा, ये सेकंड इंडेक्स से शुरू करेगा 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स से शुरू करा और एंड तक प्रिंट कर देगा। वैसे ही अगर हम इसमें करें नंबर्स में, हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया लेकिन हमने एंडिंग पॉइंट बता दिया। देख लेते हैं कितने इंडेक्स तक जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ 7 तक प्रिंट करते हैं। 7 7 मीन्स लेस देन 7, 6 तक प्रिंट करेगा, फिर स्टार्टिंग से एलिमेंट उठाएगा और लास्ट तक प्रिंट कर देगा, मतलब 6 पोजीशन तक। इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज करते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स अगर हम करें नंबर्स में -1 तो ये लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, देखो इस लिस्ट में हमारे पास 0। अगर हम क्या करते हैं नंबर्स में, हम करते हैं -2 क्या करेगा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट, मतलब ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या करेगा हमारे पास -2 पोजीशन पे क्या था, सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमारे पास था 2, इसने वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं, हम स्टेप्स भी दे सकते हैं। स्टेप्स मतलब फॉर एग्जांपल हमने ये एलिमेंट प्रिंट करना है, उसके बाद एक एलिमेंट स्किप करके वो दूसरे एलिमेंट पे चल जाए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर्स, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास कि स्टार्टिंग से एंड तक एलिमेंट प्रिंट करे, उसके बाद हर दूसरा एलिमेंट वो प्रिंट कर दे। नंबर्स के स्पेलिंग, तो इसमें क्या किया इसने, देखो पहले इसने फर्स्ट एलिमेंट पे गया, इसने दूसरा इस एलिमेंट को छोड़ दिया और नेक्स्ट एलिमेंट पे चला गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे चला गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे। अगर हमने अभी 2 का स्टेप का मतलब है एक एक स्किप करेगा और हर दूसरा एलिमेंट प्रिंट करेगा। अगर हम इसमें करते हैं नंबर्स में, हम क्या कर देते हैं 3 का स्टेप दे देते हैं।
तो ये क्या करेगा, दो नंबर्स को स्किप कर देगा। इसने फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराया और इन दो एलिमेंट को स्किप कर दिया, फिर 23 प्रिंट कराया, फिर इन दोनों एलिमेंट को स्किप कर दिया, फिर ये एलिमेंट प्रिंट करवाया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इतना आपको समझ आ गया। तो इस तरह क्या है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं स्लाइड में भी आपको दिखाऊंगी, वो आपने खुद से यूज करनी है। इसके अलावा क्या करते हैं, इसे म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब इन वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नंबर्स पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 20 है, बट हम 20 की जगह 21 लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स के फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम 21 वैल्यू देना चाहते हैं तो हमने ये वैल्यू असाइन कर दी। अब हम नंबर्स को देखेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में क्या आ गया, 21। पहले क्या था हमारे पास, यहाँ पर 20 था, बट अब क्या आ गया हमारे पास 21। तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल होते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसमें और कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने ये लिस्ट बनाई थी, ये हमने लिस्ट का नाम दे दिया, इसमें वैल्यू प्रिंट करा दी। तो प्रिंट दिस लिस्ट, तो इसमें क्या क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, एप्पल, बनाना एंड चेरी। उसके बाद हम एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे 1 नंबर का कोई एलिमेंट प्रिंट करवाना तो क्या प्रिंट होगा, 0 1, बनाना प्रिंट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग, अब -1 प्रिंट करवा रहे हैं तो -1 मतलब लास्ट एलिमेंट, इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, चेरी प्रिंट हो जाएगा। अब रेंज ऑफ इंडेक्सेस, रेंज ऑफ इंडेक्सेस ये में क्या प्रिंट करा रहे हैं, सेकंड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स कौन सा, 0 1 2, चेरी से शुरू करेगा ये प्रिंट करना, 2 3 4 5। मेलन, मेलन नी प्रिंट करेगा, ये कीवी तक प्रिंट करेगा, लेस देन 5 होता है इसका मीनिंग। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो ये स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी है लेकिन एंड पोजीशन दी है 4। तो स्टार्टिंग से शुरू करेगा, एप्पल 0 1 2 3, यहाँ तक ये प्रिंट करवाएगा, क्योंकि 4 का मतलब क्या होगा, लेस देन 4। अब इसके बाद क्या है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, सेकंड पोजीशन से शुरू करेगा ये प्रिंट करवाना, लास्ट पोजीशन तक प्रिंट करवाएगा, 0 1 2। कैरी से प्रिंट करना शुरू करेगा और लास्ट एलिमेंट तक ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा, -4 से -1। -4 कहाँ से शुरू होगा, -1 -2 -3 -4, मतलब ऑरेंज को प्रिंट करेगा, कीवी को प्रिंट करेगा, मेलन को प्रिंट करेगा, मैंगो को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि -1 को क्या करता है, एक इग्नोर कर देता है। अब उसके बाद क्या है, अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हमने क्या करा कि फर्स्ट इंडेक्स पे पहले बनाना था, वहां पे उसकी जगह क्या हो जाए, ब्लैक करंट आ जाए, तो उसमें हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो बनाना की जगह क्या प्रिंट होगा, ब्लैक करंट। उसके बाद लूप थ्रू लिस्ट। लूप मतलब हमने एक लिस्ट बनाई, दिस लिस्ट नाम से कोई लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो हमने अगर ये एलिमेंट को एक ही बार में सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं लूप के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, फॉर एक्स, हमने एक एलिमेंट ले लिया काउंट करने के लिए, इन लिस्ट एक्स कोई एलिमेंट है जो इस लिस्ट में है। अब इस लिस्ट में क्या है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। तो अगर हम इस एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा जो इस लिस्ट के एलिमेंट है, एप्पल, बनाना, चेरी। तो इसको याद रखना कैसे लिखते हैं, फॉर एक्स कोई एलिमेंट है जो इन ऑपरेटर इसमें यूज होता है, इन दिस लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं, अगर हमने चेक करना है कि ये आइटम इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो हमने एक लिस्ट बनाई एप्पल, बनाना और चेरी की। हम चेक करेंगे इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, क्या एप्पल दिस लिस्ट में प्रेजेंट है, एप्पल दिस लिस्ट में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो क्या प्रिंट करवा दे, यस एप्पल, ये मैसेज वो प्रिंट करवा देगा। तो एप्पल क्योंकि इस लिस्ट में है तो वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद है दिस लिस्ट की लेंथ। लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 एलिमेंट्स है इस लिस्ट में, तो इसके लिए
लेन फंक्शन यूज होता है, तो लेन फंक्शन के थ्रू इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है ऐड आइटम्स। तो ऐड आइटम्स मैंने आपको अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट अपेंड लिखेंगे और ऑरेंज। तो इससे क्या होगा, अपेंड क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में आइटम को ऐड कर देता है। उसके बाद क्या है, इंसर्ट। हमने फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट किया। फर्स्ट पोजीशन का मतलब क्या है, 0। बनाना, बनाने से पहले क्या आ जाएगा, ऑरेंज। तो जब हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी। कोई लिस्ट में से आइटम रिमूव करना हो पर्टिकुलर, कि हमने इसमें से बनाना को रिमूव करना, तो हम लिखेंगे लिस्ट का नाम इज इक्वल टू रिमूव। किसको अब रिमूव करना है, बनाना को। जब हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ एप्पल एंड चेरी। उसके बाद पोप। पोप मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। क्या प्रिंट होगा, सिर्फ एप्पल एंड बनाना। उसके बाद डेल। डेल, डेल फिर लिस्ट का नाम और फिर हमने उसकी पोजीशन प्रिंट कर दी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0th पोजीशन वाला एलिमेंट रिमूव कर देगा, मतलब एप्पल को रिमूव कर देगा इस लिस्ट से। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ बनाना एंड चेरी। उसके बाद क्लियर। क्लियर क्या करता है फंक्शन, पूरी लिस्ट को ही क्लियर कर देगा। मतलब अब क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं। एप्पल भी डिलीट हो गया, बनाना भी डिलीट हो गया, चेरी भी। लिस्ट पूरी एम्प्टी हो गई। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्लियर फंक्शन की। हमने क्या करा, पहले लिस्ट का नाम लिखा और फिर क्लियर फंक्शन लगा दिया। उसके बाद कॉपी लिस्ट। कॉपी लिस्ट में क्या होता है, हमने एक लिस्ट बनाई एप्पल, बनाना एंड चेरी, ठीक है। और हम एक माई लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें माई लिस्ट में हम कोई एलिमेंट नहीं लिया, लेकिन दिस लिस्ट के सारे आइटम्स हमारे पास माई लिस्ट में आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, दिस लिस्ट डॉट कॉपी। तो दिस लिस्ट के जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे माई लिस्ट में कॉपी हो जाएंगे। तो हम माई लिस्ट को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी। उसके बाद आता है लिस्ट मेथड। एक तरीका था लिस्ट बनाने का, लिस्ट इज इक्वल टू, हमने बना दी लिस्ट, मतलब लिस्ट इज इक्वल टू हमने लिख दिया एप्पल, बनाना, चेरी। एक और मेथड है हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए, जिसे हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। उसमें क्या है, हमने एक लिस्ट बनानी है, माई लिस्ट। हम क्या करेंगे, लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट मेथड को यूज करेंगे और किसे कॉपी कर देंगे, दिस लिस्ट को। तो जब माई लिस्ट प्रिंट करवाएंगे तो एप्पल, बनाना और चेरी ये एलिमेंट्स हमारे पास माई लिस्ट में आ जाएंगे। इसके बाद ज्वाइन टू लिस्ट। ज्वाइन टू लिस्ट में क्या करते हैं, हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 ए बी सी है इसके अंदर, और लिस्ट 2 है जिसमें क्या है 1 2 3। हम एक कंबाइंड लिस्ट बनानी है जिसमें आ जाए ए बी सी 1 2 3। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, जो ए बी सी है ये डबल कोट्स में लिखा है, लेकिन नंबर्स में कोई कोट नहीं लगता। तो ज्वाइन लिस्ट में क्या करेंगे, हम प्लस ऑपरेटर लगाएंगे। हमने लिस्ट 3 कोई वेरिएबल लिया तो उसमें क्या वैल्यू आ जाए, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। प्लस का मतलब ये नहीं है कि 2 + 1 3 कर देगा, नहीं। इसमें क्या करेगा, प्लस ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब लिस्ट 3 को प्रिंट करेंगे तो उसमें आएगा पहले ए बी सी 1 2 3। ये आपने सारा रन करके देखना है। अब उसके बाद अपेंड भी कर सकते हैं। अपेंड कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जो लिस्ट 2 है, फॉर एक्स इन लिस्ट 2, जो लिस्ट 2 है उसमें क्या करें, लिस्ट 1 डॉट अपेंड एक्स। मतलब लिस्ट 1 में क्या हो, अपेंड कर दे एक्स को। एक्स क्या है हमारे पास, लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में अपेंड हो जाएगा, मतलब लिस्ट 1 है ए बी सी, उसमें अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड करना। तो 1 2 3 उसमें अपेंड हो जाएगा। तो हम इसे लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, हम लूप बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए है। अब है एक्सटेंड ऑपरेटर। एक्सटेंड ऑपरेटर मतलब अगर हमें कोई एक ही वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो हम इंसर्ट यूज कर लेते हैं या अपेंड यूज कर लेते हैं। लेकिन हमने एक से ज्यादा वैल्यू अगर ऐड करवानी है तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, लिस्ट 1 ले लिए ए बी सी और लिस्ट 2 ले ली 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये सारे एलिमेंट इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन में हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 2 3, लेकिन हमने क्या करा, उसकी जगह पूरा लिस्ट 2 ही डाल दिया।
तो जब हम लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ABC 1 2 3। ये आपको बताया था लिस्ट कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है। हमने दिस लिस्ट में क्या किया, एक लिस्ट बनाई। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम ध्यान देना कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करी है। अगर हम राउंड ब्रैकेट यूज करना चाहते हैं तो लिस्ट के अंदर हमें डबल ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर हमारे पास लिस्ट बनेगी, नहीं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। अब ये सारे मेथड्स थे जो हमने यूज भी करे वहाँ प्रैक्टिकली। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट। काउंट मेथड भी क्या करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एक लिस्ट के अंदर वो बता देगा। इंडेक्स बता देगा कि आपके उस एलिमेंट की कोई पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। वैसे ही हमने ये सारे एलिमेंट भी करके देखे। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो।